आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज नेटवर्क। हमारे संवाददाता शिवचरण की रिपोर्ट। नशा मुक्त व साइबर अपराध के लिए जागरूकता अभियान के लिए पहुंचे मिलकपुर एएसआई हरेंद्र सिंह। मास्टर सुरेंद्र चौहान ने बताया, नशा नाश की जड़ है, इससे दूर रहे। हरियाणा सरकार के अंतर्गत हरियाणा पुलिस का नशा मुक्ति अभियान व साइबर अपराध के लिए रोकथाम जागरूकता करने के लिए गुरुग्राम कमिश्नर व डीसीपी मानेसर की टीम क्षेत्र में हर गली हर नुक्कड़, स्कूल, कॉलेज में कैंप लगाकर स्थानीय लोगों को जोरों शोरों से जागरूक कर रही है। डीसीपी मानेसर की टीम के ईमानदार व कर्मठ पुलिस के एएसआई हरेंद्र, एएसआई भूदेव, एएसआई विनय, होशियार सिंह, कुलदीप सिंह, रिंकू सिंह द्वारा स्थानीय जगहों पर लोगों व युवा पीढ़ियों को नशे से दूर रहने के लिए व साइबर अपराध को रोकथाम के लिए शिविर लगाकर उनको जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। एएसआई हरेंद्र का कहना है कि आज के समय में सूखा नशा जो कि 13 से 21 साल के युवाओं को ज्यादा लग पड़ी हुई है, जिससे वो अपने शरीर के साथ साथ पैसे का भी नुकसान कर अपराध की श्रेणी को जन्म दे रहा है। उन्होंने बताया कि हमें अपने आसपास के क्षेत्रों को जागरूक करने की जरूरत है और अपने बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी को देखने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि मोबाइल की ज्यादा लत भी बच्चों के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर 1930 साइबर व 1933 ड्रग का हवाला देते हुए बताया कि नशे व साइबर अपराध होने पर आप इन नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस अवसर पर हरेंद्र सिंह ने बाल विवाह पर भी रोकथाम लगाने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ मिलकर ग्रामवासियों को जागरूक किया। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा मास्टर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि पुलिस की ये मुहिम वाकई में कारगर साबित हो रही है। इससे काफी हद तक लोगों में जागरूकता आ रही है। पटौदी के गांव मिलकपुर में जनता को जागरूक करते हुए बताया कि हमें खुद के साथ साथ और दूसरे लोगों के अंदर भी जागरूकता लानी पड़ेगी। एक समृद्ध समाज बनेगा और अपराध पर अंकुश लगेगा। इस अवसर पर मिलकपुर से पूर्व सरपंच शेर सिंह, डॉक्टर ईश्वर सिंह, ऋषभ सिंह, रामफल चौधरी अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कोई बेचने वाला हो? कोई भी नहीं है। नहीं है। ठीक है जी। जो अगली बात सुनो आप लोग मेरी। सरकार ने किया हेल्पलाइन नंबर 1933 जो जारी किया है, ये उस चीज़ के लिए है कि आपके गांव या आसपास कहीं भी आप लोग ये देखो कि कोई ड्रग्स बेच रहा है, ड्रग्स पेडलर है, किसी भी प्रकार की बेच रहा है, उसकी खबर आप पुलिस को 1933 पे दे दो। जैसे पुलिस कहीं आप झगड़ा वगैरह देख लेते हो, कोई एक्सीडेंट देख लो, तो पुलिस को बुलाने के लिए क्या डायल करते हैं? 112 ही करते हो ना? पता है 112 का आपको? भाई आपको कहीं पुलिस की मदद की ज़रूरत हो तो 112 डायल करते हैं ना। ऐसे ही आप कहीं आपको ऐसा दिखे कि कोई ड्रग्स सेल कर रहा है, उसकी सूचना आप 1933 पे दे दो, तो आपका ना तो कहीं नाम किसी के पास वो होता है, बताया जाता है, आपकी आइडेंटिटी है जो वो किसी को डिस्क्लोज नहीं की जाती, गुप्त रखी जाती हो। तो पहले क्या सोचते थे कि मैं कहीं किसी का नाम ले दूंगा और मेरा उसको नाम ले दूंगा, उसको कहीं ना कहीं से खबर लग जाती थी तो मेरे साथ झगड़ा होने का अंदेशा होता था। मतलब मेरे ही गांव में कोई बिक रहा है और मैं उसकी खबर दे दूं पुलिस को, उसको कहीं से पता लग जाए तो आके मेरे साथ झगड़ा करता था। ये सोचता था यार ये तो 2-10 नंबरी आदमी है, इसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, मेरे साथ झगड़ा करेगा। तो इसी को देखते हुए सरकार ने टोल फ्री नंबर बताया। आप लोग इस पर किसी भी टाइम कॉल करके खबर दे सकते हो। आपके पास दोबारा कभी कोई फ़ोन नहीं आएगा, ना पुलिस का आएगा ना किसी और का आएगा। आप लोग बता रहे हो आपके गांव में कोई ड्रग्स एडिक्शन नहीं है, अच्छी बात है। मैं आपको 2-4 चीज़ें बता के जाऊंगा, आप बड़े ध्यान से सुनना उनको। आपके बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, आप लोग उनसे घंटा आध घंटा बात करते हो। है कोई ऐसे पेरेंट्स जो मुझे ये बता सके कि मैं अपने बेटे से जो स्कूल में पढ़ रहा है या कहीं बाहर नौकरी करने जा रहा है या कहीं हॉस्टल में रहता है, हम आध घंटा उससे बात करते हैं? नहीं है कोई भी। आप लोग सोचोगे ये क्या वाहियात की बात पूछ रहे हैं। बात तो हम अपने बच्चों से सबसे करते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते आप लोग। आपके पास टाइम ही नहीं है। टाइम कहाँ आपका सारा आपके फ़ोन में, घंटों बैठ के कहीं ताश खेल लेंगे, लेकिन ये नहीं है कि हम किसी से बात कर लें, अपने बच्चों से बात कर लें, घंटा आध घंटा उनसे बात कर लें। बेटा कि आज आपने दिन में क्या किया, आपका साथी कौन है,
सबसे मेन बताया मैंने आपको, साथी। जो साथी है वही ड्रग्स की लत लगाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने कभी न कभी शराब पी होगी सबने। जिसने पहली बार शराब पी है, क्या वो ठेके पर जाके गया था? खुद नहीं गया ना। उसको पिलाने वाला कौन होगा? उसका कोई रिश्तेदार, दोस्त, यारा प्यारा, मित्र, साथी। पहली बार जिसने पिलाई होगी और फ्री की पिलाई होगी उसको। अब जो उसको टेस्ट लग गया तो अपने जाके ठेके पे पीना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही ड्रग्स है। अगर किसी बच्चे ने गलती से ले ली, किसी ने दोस्त ने दे दी, तो उसको जो लत लगेगी उसको छुड़वाने के लिए बड़ी मेहनत लगेगी। जितनी आसानी से ड्रग्स की लत लगती है ना, उतनी ही बड़ी मुश्किल से इसको छुड़वाया जाता है। क्योंकि ड्रग्स के रास्ते पर वन वे सुना है आप लोगों ने? जाने का तो रास्ता, वहाँ से आने का रास्ता नहीं। आने का रास्ता बड़ा मुश्किल है। कोई बच्चा ड्रग्स एडिक्शन में बढ़ जाता है, उसको छुटवाने के लिए पूरा का पूरा परिवार साथ लगता है, तब जाके छूटती है उसकी। और आप लोग देख भी लेना, कहीं आपके गांव का नहीं है तो कोई ठीक, अच्छी बात है। कोई रिश्तेदारी में कोई कैसा है जिसको ड्रग्स एडिक्शन लग चुका है, उसने अपने घर को बर्बाद कर दिया होगा। अपने बच्चों से ज़्यादा नहीं कहता मैं, स्कूल में आप बैग लेके जाता है, उसके बैग को चेक कर लो, क्या वो लेके जा रहा है। आपने पैसे दे दिए, पैसे का कहाँ यूज़ कर रहा है? आप दे देते उसको पॉकेट मनी के लिए पैसा, नहीं पूछते बेटा क्या किया, वो पता नहीं कहाँ यूज़ करता उसको। आप लोग उसको पूछो, बेटा तेरा दोस्त कौन है, और दोस्त की वेरिफिकेशन आप खुद करो। बस जिसको वो दोस्त बना रहा है, क्या वो ठीक है, उसकी संगत ठीक है? वो ठीक संगत है तो ठीक है, वरना उसको डराने की ज़रूरत नहीं है। उसको प्यार से बताना, बेटा वो लड़का तो ऐसे गलत काम करता है, उसके साथ रहने से आपकी भी छवि खराब हो सकती है। मैं आपको बता दूं जी, एक ड्रग्स का एडिक्शन नहीं है वो कि भाई नशेड़ी हो गया, वो ड्रग्स लेने लग गया। इसके साथ साथ वो अपराधी भी बनता चला जाता है। जो ड्रग्स के एडिक्शन में बच्चा फंस गया, उसको ड्रग्स के लिए, उसको लेने के लिए, ऐसे हम हैं नहीं कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं हम सब, कि उसको डेली के 2-2 हज़ार रुपये दे देंगे। दे दोगे? मैं इनको एक बात बता रहा था कि सार का उदाहरण दिया था मैंने। 2 भाइयों ने अपने पूरी की पूरी ज़मीन बेच दी थी। हम उनसे मिले थे, उनके घर जाके बैठे, देखा तो जैसे दीवार अपने आंगनवाड़ी की सफ़ेद है, ऐसे कमरे की दीवार सफ़ेद थी। और उन्होंने क्या, तो वो जो चिट्टा पीते थे वो हाथ को लगाते थे, बाद में वो ब्लैक हो जाता, उसको सूंघ के दीवार पे घिसा देते थे। जब उनसे पूछा भाई दीवारें काली क्यों, बोला जी एक अंगूठे का निशान है हमारा, और एक अंगूठा 2-2 हज़ार रुपये का निशान है। वो कैसे? वैसे जो ड्रग्स हम यूज़ करते थे उसके बाद ये अंगूठा कालिश जो लग जाती थी, वो ये पूछ देते थे अब आप गिन लो। मतलब पूरे मकान में उनके ये स्थिति थी, बर्बाद हो गए थे वो। आपका किसी का बच्चा अगर एडिक्शन में फंस गया तो ये देख लेना, इतना पैसा नहीं पुगा पाओगे, और पुगा भी लेंगे तो घर बर्बाद होगा, उसको नहीं मिलेगा। आपने वो पागलों की स्थिति देखी ना, जैसी ऐसी स्थिति हो जाती है बच्चे की। तो पैसा प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? चोरी करेगा, लूट करेगा। कोई एक दो साथी ऐसा मिल गया, वो डकैती भी करना स्टार्ट कर देगा। एक नशे की वजह से आप रोड पे चल रहे हो, आपने सुना भी कि नशे की हालत में ट्रक ड्राइवर ने कुचल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कितनी एक्सीडेंट सुनते हो, तकरीबन एक्सीडेंट होते हैं वो नशे की हालत में करते हैं। भाई हर अपराध की जड़ नशा हो रहा है आज के टाइम हमारे समाज में, और ये हमारे बच्चे ये समझते नहीं इस चीज़ को, क्योंकि ये छोटा बच्चा होता है, उसको किसी भी तरह से बहकाया जा सके। इसलिए हम गांव में आ रहे हैं आपको ये बताने के लिए, भाई किसी का बच्चा अगर ड्रग्स एडिक्ट है तो वो हमें बताओ, हम उसको पकड़ के नहीं लेके जाते जी, इलाज करवाएंगे उसका। अगर आप हमारी कोई सहायता चाहते हैं, हम आपके साथ चलेंगे। सेक्टर 31 में गवर्नमेंट ने एक पॉलीक्लिनिक बनाया हुआ अपने यहाँ, जाड़सा गांव सुना आप लोगों ने? वहाँ सेक्टर 31 में एक पॉलीक्लिनिक है, जहाँ एक 10 बेड का वार्ड है, डॉक्टर बैठते हैं वहाँ, सोमवार से शनिवार सुबह 8 से 2 बजे तक।
जहाँ पर जो ड्रग्स एडिक्शन के बच्चे हैं उनको दवाइयाँ, उनकी काउंसलिंग सब फ्री है। अगर वो बच्चे को एडमिट भी करते हैं तो एडमिशन का भी पूरा खर्चा सरकार का गवर्नमेंट की तरफ से ही है। बस शर्त यह है कि आप लोगों को उसके साथ रहना पड़ेगा। अगर आपका कोई रिश्तेदार का है बच्चा, कोई और है जो अपने गुड़गांव में है, तो आप वहाँ से उसको दवाइयाँ दिला सकते हैं। दूसरा मैंने बता दिया, आपके बच्चों का ध्यान रखना है। इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर और आपको मैं बता दूँ, ये तो था ड्रग्स के बारे में आपको बताने के लिए। आप लोग बता रहे हो हमारे गांव में कोई नहीं ड्रग्स का एडिक्शन। दूसरा मैं आपको बता दूँ साइबर क्राइम, सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? सुन रखा है? किसी के साथ किसी प्रकार का कोई फ्रॉड हुआ है, आजकल फ़ोन आते हैं, वो झांसा दे देते हैं आपको लालच का, आपको डर दिखा देते हैं, भय दिखा देते हैं। लालच क्या है जी? आपकी लॉटरी निकल गई। कुछ एक ऐसा भी कर देते हैं जी, मेरे से आपके खाते में गलती से पैसे डल गए, और आपके पास मैसेज भी भेज देते हैं जी मेरे वो पैसे वापस कर दो। आप अपना बैलेंस चेक नहीं करते, वह आए हैं या नहीं आए हैं, और उसको वापस करने चले जाते हो। आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। डर क्या दिखा देते हैं? जैसे आपका कोई बच्चा सरकारी नौकरी करता है, प्राइवेट जॉब करता है, कहीं भी करता है, आपसे दूर रहता है, और आपके पास फ़ोन कर दें, फ़ोन करके कहेंगे सर आपका बेटा ड्रग्स केस में पकड़ा गया, ये नाम है ना उसका, आपका नाम ये है, आपका आधार कार्ड नंबर ये, बेटे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता देंगे, आपके दिमाग में कर देंगे हाँ भाई हमारा ही बेटा है, और पीछे से आवाज़ आएगी पापा मम्मी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आप उनके झांसे में आके उनको पैसा ट्रांसफ़र कर देते हो। दूसरा डिजिटल अरेस्ट, सुना आप लोगों ने इसके बारे में? डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं कई बार, आपको वो भी डर भय दिखा देंगे किसी न किसी चीज़ का। आपकी किसी से ऐसी वैसी कोई वीडियो तैयार कर लें, आपको बोल दें जी हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, आपके खाते में जो पैसा है सब 2 नंबर का पैसा है, कुछ भी करके आपको वो डरा देंगे। इतना डरा कर ये बोलेंगे आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, हम किसी से बात नहीं करोगे, आप जब तक बात करोगे हमारे साथ वीडियो कॉल पर रहेगा, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो। मैं आपको एक बात बता दूं, अपने पूरे भारत में कहीं डिजिटल अरेस्ट की कोई वो नहीं है। जो फ़ोन पे कहीं पुलिस आपको पुलिस फिजिकली अरेस्ट करती है। ऐसी स्थिति में अगर आप लोगों के पास कभी भी साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर बना रखी है। पता है किसी को? नहीं पता? उसके लिए हेल्पलाइन है 1930। पहले वाली ड्रग्स एडिक्शन की बताई थी मैंने आपको 1933, ये है 1930। किसी का पैसा निकल जाता, आप जाते हो थाने भागते हो, घंटा 2 घंटा उस चीज़ में टाइम आपका वेस्ट हो जाता, बर्बाद हुआ। इतना टाइम बर्बाद हो गया तो सोचो आपका पैसा निकल गया कहीं ना कहीं, वो निकाल लेते हैं। आपको पता लग गया जी हाँ मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया, तुरंत 1930 पर कॉल करो। जिन भी अकाउंट्स में आपका पैसा गया हुआ वो तुरंत फ्रीज हो जाएंगे और आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक आप लोग यूज़ करते हो ना, वीडियो वगैरह देखते हो, वहाँ से भी कोई ना कोई ऐसा लिंक आ जाता है जिसको आप ओपन करते हो, आपका पूरा का पूरा फ़ोन हैक हो सकता है। और बता दूं मैं आपको, आजकल शादियों का सीज़न चला हुआ है और हमारे पुलिस के चालान आते हैं, ऑनलाइन चालान होने लग गए ना आजकल। पुलिस फिजिकली चालान बंद कर दिए, कैमरों से हो रहे हैं सभी। कैमरे से जैसे ही चालान होता है मैसेज आता है, तो ये फ्रॉडर क्या करते हैं वैसा ही एक मैसेज तैयार करते हैं और उसमें लिंक साथ की साथ है, वो लिंक आप लोगों के पास भेज देते हैं। व्हाट्सएप पे भेज दिया या वैसे भेज दिया। आप सोचोगे यार ये तो मेरा चालान होगा, उसको जैसे ही ओपन करते हो आपका फ़ोन हैक। दूसरा शादी का कार्ड। शादी का कार्ड कैसे भेजते हैं? फ़ोन करेंगे, आपका नाम लेके बात करेंगे। मैं फिल्म में आपके पड़ोसी गांव जैसे मिर्ज़ापुर गांव है, वहाँ से बात कर रहा हूँ, भाई साहब बेटी की शादी आ जाना, टाइम है नहीं है मेरे पास, थोड़ा टाइम कम है, तो शादी को अटेंड कर लेना। आप सोचोगे यार बेटी की शादी बता रहा है, इसको ओपन करके देख लेता हूँ।
आप उसको जैसे ही ओपन करते हो आपका फ़ोन हैक तो मतलब उसमें सभी के आजकल क्या है, फ़ोन नंबर से ही अकाउंट है ना, खाते जो हैं आपके सबके बैंक अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर दे रखे है ना, उस मोबाइल नंबर का एक्सेस उनके पास चला गया, वो OTP भेज के आपका पैसा निकाल लेते हैं। तो ऐसा कोई भी अननोन लिंक आपके पास आए उसको पहचान कैसे होगी आपकी? जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनके पीछे आपको 3 अक्षर लिखे मिलेंगे कैपिटल लेटर में, APK समझ गए? जैसे मैरिज कार्ड .apk, RTO चालान .apk, APK के नाम से फाइल आएगी, वो आपने अपने फ़ोन में ओपन नहीं करनी, उसको तुरंत सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो, तो आपका फ़ोन हैक होने से बच जाएगा। वरना आपका फ़ोन हैक होने के बाद आपके फ़ोटो हैं, उसमें वीडियोज़ हैं, आपका बैंक अकाउंट है, सब कुछ हैक हो जाएगा। माताएं बहनें जो भी अभी हमारे रेस्पेक्टेड SI हरिंदर सर ने बताया, सारा कुछ तो आपके सामने बता ही दिया है। उन बातों को दोबारा रिपीट करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये इतना अच्छा कैंपेन, इतना अच्छा जो नशा मुक्ति का इनके बारे में जागरूकता अभियान गाँवों में, गलियों में, शहरों में इस टीम के माध्यम से किया जा रहा है पिछले 1 साल से ज़्यादा, तो मैं भी देख रहा हूँ ये जगह जगह मोहल्लों में 10-10, 20-20, 50-50 लोगों को देखो किस प्रकार जागरूक कर रहे हैं ये सरकार की मुहिम को, कि किस प्रकार ये नशा जो हमारी नाश की जड़ है उसको किसी ना किसी तरह से हमें ख़त्म करना है। अपने बच्चों को, अपने जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें युवा पीढ़ी ही ग्रसित है, और उनको किस प्रकार हमने संभालना है वो संभाला केवल जागरूकता से जाएगा। हमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जागरूकता लानी है और अपने बच्चों को इन प्रकार के जो नशीले पदार्थ हैं उनका पता भी लगाना है, क्योंकि कई बार तो बच्चा पता भी नहीं लगने देता है माता पिता को कि मैं ये काम करके आया हूँ। वो इस प्रकार के बीड़ी वाड़ी में, इनमें सिगरेट में भर कर फिर कुछ इस प्रकार का जो सुगंधित जो है ना चीज़ें, वो सुपारी टाइप खा लेता है, पता भी नहीं लगता है। लेकिन ये टीम वाकई में इनकी जो है मैं काबिल तारीफ़ हैं। हर जगह जा जाकर ये इस प्रकार की जागरूकता फैला रहे हैं। वास्तव में हमारे जो कमिश्नर के माध्यम से, DCP साहब के माध्यम से जो टीम गठित की गई है वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बधाई के पात्र हैं। एक बार मैं इनको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देता हूँ इस कार्य के लिए कि ये गांव में जागरूकता ला रहे हैं और हमें इनका साथ देना चाहिए। देखिए इन्होंने पहले भी बताया कि हमने जो बात, सर ने अभी बात बताई है, ये बात 50 व्यक्तियों के माध्यम से 500 व्यक्तियों में फैलनी चाहिए। ये जागरूकता का रूप है कि आज हम 50 लोग सुनकर गए हैं तो ये 500 लोग मिलकपुर में बताएंगे, एक के जरिए दूसरे को पता लगेगा। और सबसे पहले हमें अपने बच्चों को संभालना है। ये जो नशा और मोबाइल, ये भी एक तरह का नशा है। बताया था किस प्रकार साइबर फ्रॉड हो जाता है। मान लो महिलाएं बैठी हैं, इनको पता ही नहीं है किस प्रकार की जो ऐप आ रही है, किस प्रकार का PDF आ गया और ऑटोमेटिक वो खुल भी जाता है। तो केवल और केवल जागरूकता इसमें जो आएगी वो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो बताएं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और वास्तव में जो इन चीज़ों की नॉलेज रखते हैं इनसे बचें। आप इस प्रकार की जो मुहिम लेकर जागरूक कर रहे हैं सभी टीम, हमारे बीच होशियार जी भी हैं और भी जो सभी टीम, जो पुलिस की टीम लगी हुई हैं, वाकई में देखिए कितना अच्छा पुलिस कार्य कर रहे हैं। और एक हवा सा बन जाता है कि वे लोग पुलिस से डरते हैं, तो आपके सामने देखिए डरने का माध्यम न समझे, ये हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथी हैं और हमारा भला करने के लिए इधर उधर ये घूम रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस प्रशासन जिस सजग कार्य के लिए आई हुई है, समाज को एक बहुत ऊंची सतह पर ले जाने का भाव आप रखते हैं। मैं वंदन करता हूं आप सभी पुलिस प्रशासन को। मेरा बहुत बहुत नमन और वंदन है। गांव में आने पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, मयूर की तरह मैं हर्षित हूं। कारण अभी जैसे साहब ने पूछा था ना कि क्या आपके गांव में कोई ड्रग का एडिक्शन है, कोई आदि है, पर सबने ना में जवाब दिया ऐसा अगर हो जाए तो यही स्वर्ग है, आज ही अभी स्वर्ग है। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। मेरी बहुत सी माँ बेटियां, बहन हैं, बहुड़ियां हैं, दुखी हैं उन अपने पतियों से, अपने बेटों से। रात को सोने तक नहीं देती, वो खाना नहीं खाने देती उनको। वो बेचारी रोटी बना के रख लेती हैं और रोने आंसू बहाती हैं। इसीलिए आए हैं ये मालिक, ये आपको अंदर तक कौंधने के लिए आए हैं, अंदर तक जगाने के लिए, आपको तरंगित करने के लिए आए हैं। ऐसे नहीं घूम रहे
कि ये लेके गाड़ियां बस इनकी ड्यूटी, ये सिर्फ ड्यूटी तक सीमित नहीं है, ये वास्तव में अंदर की गहराइयां बोलती हैं, इनके हृदय की गहराइयां बोलती हैं। मैं बार बार वंदन करता हूं ऐसे महापुरुषों को। आपने नशे के जो दिखाए थे ना, ये सच्ची बात है। हाँ, बड़ी अच्छी बात है कि मेरे गांव में इस तरह की दुकानों पे अभी तक नहीं देख पाए हम, ये अच्छी बात है। पर नशे से हमें दूर रहना होगा। ये बीड़ी भी एक नशा है, सिगरेट भी नशा है, और ये खैर बहुत ज़्यादा इन पर लंबा बोल जाएंगे। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि आप सभी अपने आप को शुद्ध बनाए रखें। ये मानव तन इसलिए थोड़े ना मिला था कि इसमें कूड़ा डाल दिया जाए। जहाँ कूड़ा डलता है उसको क्या कहते हैं? कूड़ादान, कूड़ी। ये कूड़ी बना रखे हैं। ये अमृत का प्याला है, इसके अंदर जहर डालते हैं हम रोज। सुबह उठते ही बोला मेरे बीड़ी पिए गए तो वॉशरूम नहीं जाता, लैट्रिन नहीं जाता, नशा ही है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पुअर हो जाता, हमारे फेफड़े गल जाते हैं। कहाँ मानवता रह गई? अगर मानव ही बनना है तो करे एक बार मेरे साथ, दायां हाथ उठाए, अनुलोम विलोम कर, एक बार करे तो सही। एक बार दायां हाथ उठाएं, नासिका पे रखें, बाएं नासिका से श्वास ले, एक बार सभी करें, मैं निवेदन करूं, एक बार करें तो सही। श्वास ले, दूसरे को बंद करें, निकाल दें, फिर ले लें, इससे रिलीज करें। ये अब बाबा रामदेव जी जो करा रहे हैं ना, ये इनसे भी पहले के हमारे ऋषियों का अनुसंधान है। इस शरीर को स्वस्थ रखना है तो इन सभी बीमारियों से दूर हो जाए। मैं तो ये भी कहूँगा कि चाय भी ना पिए, हालांकि मेरे कहने से कौन मानेगा, खैर मेरा। और दूसरा, अभी जैसे साहब ने बताया था ना, फ़ोन के द्वारा भी हम अरेस्ट तक हो जाते हैं। उस तरह की सभी इन बीमारियों से थोड़ा थोड़ा कोशिश करके आपने जैसा आदेश दिया है, निर्देशन जो किया है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सभी सुनने वाले ना अब इसके ऊपर सचेत रहेंगे। और इन शब्दों के साथ आपका बहुत ज़्यादा लंबा समय ना लेते हुए मैं सभी ग्रामवासियों को भी, मेरी मातृशक्ति को भी बहुत बहुत नमन। देखिए, आज ये मिलकपुर गांव में ड्रग फ्री और जो साइबर क्राइम अवेयरनेस की टीम जो है, डीसीपी मानेसर टीम, हमारे जो बहुत ही रिस्पेक्टेड कमिश्नर विकास अरोड़ा जी के माध्यम से जो हरियाणा सरकार की जो मुहिम है कि भाई नशा मुक्ति जो अभियान है और जो साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव, हर शहर में जागरूकता लाई जा रही है, जिसमें डीसीपी मानेसर की जो टीम है वो टीम हर जगह गांव-गांव, मोहल्ले, शहरों में, इधर-उधर वार्डों में घूम रही है। और पिछले 1 साल से तो मैं इनको देख रहा हूँ, बहुत ही सराहनीय कार्य है पुलिस जो टीम है इनका, साइबर क्राइम को रोकने के लिए और नशा को रोकने के लिए जगह-जगह इस प्रकार के जो कैंपेन लगाए जा रहे हैं, वो वास्तव में पुलिस का बहुत ही सराहनीय कार्य है। और हमें इस टीम का, इनका सहयोग भी करना चाहिए, जिनमें हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड एएसआई हरिंदर जी, एएसआई भूदेव जी, एएसआई नितेश जी, और हमारे बहुत ही हमारे मित्र भी हैं और पूर्व सैनिक भी रह चुके हैं जो हरियाणा पुलिस में अभी कार्यरत हैं। होशियार जी वाकई में बहुत ही कर्मठ कर्मचारी हैं, ईमानदार हैं और हमेशा ही अपनी ड्यूटी को बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ रूप से निभाते रहते हैं। तो हमें पुलिस का सहयोग भी करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए, और जो नशा और जो साइबर क्राइम में जो लिप्त लोग हैं उनको भी जागरूक करना चाहिए और नशे से दूर रहने की सलाह देनी चाहिए। जागरूकता ही सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगी।